तो हम टोपी लेसन कर रहे थे और टोपी लेसन में हमने क्या किया था, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी बच्चे कि टोपी में हमने टोपी लेसन करते हुए दोबारा, जो बच्चे किसी ने अगर आज ज्वाइन किया है तो उसे भी ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए। हम इस तरह रिकैप करेंगे बच्चे। टोपी पाठ में टोपी का वर्णन करने वाला है लेखक, लेकिन वो कहते हैं टोपी से पहले इफन के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इफन इसका दोस्त है लेकिन मुसलमान है, और मुसलमानों के घर में कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जैसे अम्मी, अब्बू, बाजी। हमें भी ये शब्द अच्छे लगते हैं सुनने में ना, माँ की जगह अम्मी कह दिया जाए तो अच्छा लगता है, हमें अच्छे लगते हैं। तो टोपी को ये शब्द अच्छे लगे, उसने एक दिन अपने घर में अम्मी शब्द का प्रयोग कर लिया तो उसके घर में बेटा तूफान मच गया, उसके घर में जैसे जलजला आ गया। यानी उसके घर में सभी खाने की मेज से उठ गए और कहा कि ये शब्द आया कैसे। अब आया कैसे उसने बताया, मेरा एक दोस्त है जिसके घर जाता हूं मैं, कलेक्टर का बेटा है। सुनते ही नाम, फादर ने तो फायदा उठा लिया एक साइड पे कि कलेक्टर अपने बेटे के दोस्त के फादर से जाकर उन्होंने बच्चे काम, अपना काम निकलवा लिया अपने, उसके लिए उन्होंने अपना फायदा उठा लिया। ठीक है, लेकिन उनका एक बड़ा भाई है टोपी का, उसने आप खाया था कबाब, लेकिन इल्जाम देखा टोपी के सारे पीछे पड़ गए हैं, माँ भी पीछे पड़ गई है, दादी भी पीछे पड़ गई है, तो उसके नाम लगा दिया कि इसको एक दिन हमने कबाब खाते देखा क्योंकि ये मुस्लिम घराने से संबंध रखता है। तो टोपी को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि ये कबाब उसने नहीं खाया था, उसके बड़े भाई ने एक दिन खाया था, टोपी ने देख लिया था उसे खाते हुए। ठीक है, उसे बड़ा गुस्सा आया, उसने सोचा काश मैं थोड़ी देर के लिए ना अपने भाई से बड़ा हो जाऊं तो मैं इसे मजा चखाऊं, पर वो कभी बड़ा नहीं हो सकता था क्योंकि वो छोटा बन के पैदा हुआ है, छोटा पैदा हुआ है तो छोटा ही रहने वाला था, इसलिए उसने वो वह हिम्मत नहीं कर सकता था। ओके, अब टोपी का दोस्त इफन है, इसने इफन के घर में जाकर कभी कुछ नहीं खाया, कभी कुछ नहीं खाया इसने, तो उसके घर में जाकर केवल फल उसके साथ शेयर किए। फलों का आदान प्रदान तो हम दूसरे धर्म के साथ भी कर सकते हैं, जिससे हम नॉन वेज खाते हैं, जो जो वेजिटेरियन है वो फलों का आदान प्रदान तो कर सकते हैं, फल खाए। अब हमारा जो टोपी है बेटा, इसकी माँ की भाषा जो है वो पूर्वी बोली है, और उधर इफन की दादी की जो भाषा है वो भी पूर्वी बोली है। यानी वो यहाँ से उसकी माँ भी उसे डांटती है, क्यों डांटती है, क्योंकि दादी कहती है ना अच्छी लैंग्वेज बोला कर, ये क्या गंदी सी लैंग्वेज बोलता है अपन को तुमन को, तो वो दादी मना करती है, तो वो वहां से माँ भी उसे मारने लग जाती है दादी के कहने पे। तो वो जाता है इफन की दादी के पास, और इफन की दादी जो है, इफन के घर में भी ऐसे ही है, उर्दू बोलने का प्रचार है, लेकिन इफन की दादी बोलती है ऐसी भाषा, तो इफन की दादी उसे बचा लेती है और अपने पास ले आती है हमेशा। ठीक है, तो ये सोचता है कि मेरी दादी मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि इफन की दादी ने कभी बताया कि जो बूढ़े हो जाते हैं वो मर जाते हैं, तो ये कहता है मेरी सुभद्रा देवी मर जाए दादी तो अच्छी बात है, क्योंकि उसकी दादी अच्छी नहीं है, हर समय टोकती रहती है ना, और उसे इफन की दादी अच्छी लगती है। एक दिन दोस्त के साथ बहस पड़ता है, कहता क्या तू मेरे साथ अपनी दादी नहीं बदल सकता, मेरी दादी तू ले ले, तेरी दादी मैं ले लूंगा। तो इफन उसे बताता है कि भाई दादियां एक्सचेंज नहीं होती, क्योंकि मेरी दादी मेरे फादर की मम्मी है और तेरी दादी तेरे फादर की अम्मी है, इसलिए दादियां बदली नहीं जा सकती, इसलिए दादी बदलने की बात मत कर। तो एक टोपी कल्पना करता है कि मेरी दादी मर जाए, बूढ़ी हो गई है तो अच्छी बात है, लेकिन होता उल्टा है, इफन की दादी मर जाती है। तो टोपी को लगता है कि जैसे वो उसका घर सूना हो गया, क्योंकि उसके घर में वो यहाँ इफन से मिलता था, यहाँ इफन की दादी से, और इफन के फादर का भी ट्रांसफर हो गया, यानी इफन भी चला गया। तो टोपी बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया, उसके साथ कोई भी नहीं। जो उस घर में कलेक्टर नए रहने आए ना, उनके 3 बच्चे थे, तीनों अंग्रेज थे, यानी अंग्रेजी भाषा में बोलते थे, उनके साथ उसकी बनी नहीं। उन्होंने एक दिन अपना एल्सेशियन कुत्ता उसके पीछे छोड़ दिया, वो दोबारा उस घर की तरफ गया ही नहीं, टोपी हमारा। अब टोपी क्या करे बेचारा, दादी डांटती है, इफन है नहीं, अपनी माँ दादी के कहने पे पिटाई शुरू कर देती है, क्या करे बेचारा। घर की नौकरानी सीता थोड़ी थोड़ी उसकी माँ की भाषा बोलती है,
उसके पास जाना शुरू हो गया। अब नौकरानी के पास रहेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति कैसे होगी, क्योंकि नौकरों का काम होता है अच्छी बुरी छोटी बड़ी हर गलती पे माफी मांग लेना, तो उसकी भी मानसिकता छोटी हो गई, वो भी हर अच्छी बुरी बात में माफी मांगने लगा। टोपी भी हर छोटी बड़ी बात में माफी, यानी उसकी सोच छोटी हो गई, अपना पॉइंट रखने का उसमें हिम्मत नहीं रहा। ठीक है, अब टोपी के साथ बेचारे के पास एक और अन्याय हुआ। टोपी के साथ क्या अन्याय हुआ बच्चे, कि टोपी एक ही क्लास में 3 बार फेल हो गया। और इमेजिन करके देखो बेटे, इमेजिन करके देखो, वी डोंट वांट टू इमेजिन इवन, कि एक क्लास में अगर 3 साल बिताना पड़े तो उस बच्चे की क्या दशा होगी, है ना। एक तो साथी उसे नहीं अपनाएंगे, क्योंकि वो जो नीचे आने वाले नए आने वाले बच्चों में बूढ़ा दिखाई देगा, बूढ़ा इन द सेंस उम्र में बड़ा दिखाई देगा, 2-3 साल बड़ा होगा बच्चा तो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा, अध्यापक से अध्यापक प्रश्न पूछते, वो अध्यापकों को जवाब देना चाहता, तो अध्यापक कहते नहीं नहीं तेरे से तो जवाब अगले साल लेंगे, क्योंकि तूने तो इसी क्लास में बैठना है। उसे बुरा लगता। अब वो कोशिश, अब वो 3 साल फेल क्यों हुआ, इसके भी कारण है। पहले तो वो घर से सबसे छोटा था, है ना, तो घर में कोई ना कोई बड़ा, जब भी वो पढ़ने बैठता, दादी या माँ या बड़े भाई उसे कोई ना कोई काम कह देते, छोटे मोटे काम जो नौकर कर सकते थे उसे कह दिए जाते, और वो घर के काम करता रह जाता, जिस कारण की उसकी पढ़ाई का हर्ज होता। और उसकी जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता अगर आता तो उसकी बुक्स फाड़ के पेज बना जहाज उड़ा दिए जाते। ठीक है जी, तो इस तरह बेटे टोपी की जो मानसिक स्थिति थी ना, वो बहुत ही संकीर्ण हो गई। उसकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई क्योंकि उसकी दादी उसे लगातार फटकारती हैं। उसकी माँ की पूर्वी बोली है, लेकिन उसकी दादी के कहे के अनुसार उसकी माँ उसे डांटती है। वह प्यार पाने के लिए अपने दोस्त इफ़न के घर जाता है। इफ़न की दादी के साथ उसे लगाव है, उसे प्यार है, लेकिन इफ़न की दादी का भी निधन हो गया। वह अपनी दादी का निधन चाहता था, लेकिन इफ़न की दादी का निधन हो गया। इफ़न उसके दोस्त जिसके साथ उसकी बनती थी, उसका तबादला हो गया उसके पिता का। तो अब वो अपना दुख सुख बांटने के लिए केवल और केवल उसके पास एक नौकरानी बची, जिसके पास जाकर वह अपना दुख सुख बांट सकता था। अब नौकरानी के साथ रहने के कारण उसकी मानसिक स्थिति संकीर्ण हो गई, तंग हो गई। ठीक है, और उसके ऊपर एक ही कक्षा में 3 साल फेल हो जाना उसकी मानसिक स्थिति को और हिला देता है। वो किसी नए से दोस्ती नहीं कर पाता। अध्यापक उसे क्लास में सबसे बड़ा बूढ़ा मानते हैं। अध्यापक उसकी मनोवृत्ति को पहचान नहीं पाते, उसे कहते हैं कि तू पिछले अगले साल पढ़ना, पर साल पढ़ना, है ना, तुझे तो अब ये किताबें जो है वो बिल्कुल स्मरण हो गई होंगी, याद हो गई होंगी। इस तरह के कटाक्ष सुन सुन के 1 साल गया उसका। दूसरे साल में क्या हुआ, उसके फादर इलेक्शन में खड़े हुए, चुनाव में खड़े हुए, तो उस स्थिति में पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। 1 साल उसे टाइफाइड हो गया। इस तरह 3 सालों में उसने एक कक्षा पास की, वो भी तीसरे दर्जे में, यानी 3rd डिवीजन में। तो उसे हमेशा ताना सुनना पड़ता, कटाक्ष सुनना पड़ता कि शुक्र है तुमने ये कक्षा पार की, वो भी तीसरे दर्जे में। वैसे टोपी जो हमारा मेन चरित्र है, वो इंटेलिजेंट है ना, वो सियाना है, वो सभी कार्य कर सकता है, पर हालात ऐसे बनते गए कि उसकी मानसिक स्थिति इस तरह की संकीर्ण हो गई। ओके, तो हम पहुंचे थे बच्चे, लेसन के अंत तक पहुंच गए थे, बहुत पीछे तक पहुंच गए थे। ये सब कुछ करते हुए ये एक बार रिकॉल करवाया मैंने आपको, और इसमें से बहुत से क्वेश्चंस का उत्तर भी मिल जाता है, जैसे इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है। अब मुझे बता पाएंगे कि इफ़न टोपी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? यस रूहानी, वुड यू टेल मी समथिंग, टोपी इफ़न की कहानी का मजबूत हिस्सा क्यों है? या इफ़न टोपी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है रूहानी? यस मैम।
हाँ बेटा, टोपी टोपी जो है, इफन जो है वो टोपी की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? हाँ जी बोलो, टोपी इफन की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? अरे बोलो ना। क्योंकि वो उसका परम मित्र है, वह अपने दुख सुख उसी के साथ जाकर बांटना चाहता है। ठीक है, कहानी का एक एक लाइन हर तरफ से उठा के हम इसमें घुसा देंगे कि इफन के बिना टोपी की कहानी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इफन अपना सॉरी टोपी अपना सुख दुख इफन के घर में ही बांट सकता है। ओके, तो अगला है, इफन की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती है? ये हमने आज डिस्कस नहीं किया, लेकिन लेसन में पढ़ चुके हैं। 9 साल की उसकी शादी हो गई थी, बेशक ससुराल में आ गई, लेकिन ससुराल की भाषा भी नहीं सीख पाई, क्योंकि जो आदतें हमें जीवन बचपन में पड़ जाती है ना, उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो हमेशा अपने पीहर को याद करती, वहां का घी खाना, लपड़ चपड़ खाना, है ना, उसे अच्छा लगता। तो इस कारण वह अपना पीहर जाना चाहती थी, पीहर का प्यार नहीं छोड़ पाई। इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा क्यों पूरी नहीं कर पाई थी? क्योंकि मौलवी की पत्नी थी, और मौलवी की पत्नी होने के नाते गाना बजाना उनके घर में इजाजत नहीं थी, है ना। पर वो नखलऊ में बली पड़ी थी, इसलिए वह गाना बजाना करना चाहती थी, गाना बजाना चाहती थी। इसलिए वो इफन की दादी अपने बेटे की शादी में गाना बजाना पूरा नहीं कर पाई। अम्मी शब्द पर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? जितनी कहानी मैंने सुनाई है वो सारी है, अब आपको शॉर्ट में लिखनी है ना। कि अम्मी शब्द का प्रयोग करते ही घर में एक हलचल सी मच गई कि ये शब्द, मुसलमानी शब्द हमारे घर में आया कैसे, है ना। पूछताछ शुरू हो गई कि ये शब्द कहाँ से आया, कौन मुसलमान के साथ उठता बैठता है। ओके, तो पर प्रतिक्रिया क्या हुई ये तो आप सारा ही लिख सकते हैं कि दादी ने उसे डांटना शुरू कर दिया, घर वाले भी उसके पीछे पड़ गए, भाइयों ने उस पर गलत इल्जाम लगा दिया कबाब खाने का। 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन का महत्वपूर्ण मात्र रखता है कि कैसे? उस दिन ट्रांसफर हो गया था उसके दोस्त के पिताजी का, है ना। दादी चल बसी थी और उसके दोस्त के पिता दोस्त को लेकर चले गए थे, इसलिए उसने उस दिन कसम खाई थी कि किसी ऐसे को दोस्त नहीं बनाएगा जो तबादला करके चला जाए। टोपी ने इफन की दादी से बदलने की बात क्यों कही थी? उसकी अपनी दादी हमेशा डांटती रहती थी। इफन की दादी जो है वो उससे बहुत प्यार करती थी, उसे कहानियां सुनाती थी, उसकी बोली पूर्वी बोली थी, वह उसे अपनी माँ की तरह लगती थी, जिस कारण उसे उसकी दादी से प्यार था। ओके, इसलिए उसने टोपी से इफन की इफ टोपी ने इफन को दादी बदलने को कहा। पूरे घर में इफन को अपनी दादी से ही विशेषने को क्यों था? इफन को, इफन की बात हो रही है मुसलमान लड़की की, अपनी दादी से ही प्यार क्यों था? देखो दो क्वेश्चन बन जाते हैं, इफन को अपनी दादी से क्यों प्यार था, टोपी को इफन की दादी से क्यों प्यार था? दोनों इफन की दादी से प्यार करते थे। इफन को अपनी दादी से क्यों प्यार था? क्योंकि कभी कभी पापा भी डांट देते, मम्मा भी डांट देती, भाई बहन भी कुछ कह देती, लेकिन दादी ने कभी उसका दिल नहीं दुखाया था और उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती थी, उससे तरह तरह की बातें करती थी, जिस कारण उसे अपनी दादी से प्यार था। ओके, और टोपी को इफन की दादी से क्यों प्यार था? क्योंकि टोपी को वो अपनी माँ की भाषा की लगती थी, माँ की तरफ की लगती थी। जब भी वह इफन के घर जाता, उसकी दादी उसे इधर उधर के घेराव से हमेशा बचा लेती और कहानियां सुनाती, इसलिए इफन को सॉरी टोपी को इफन की दादी सबसे नजदीक लगती, अपने पास लगती, उसे विशेष स्नेह था। इफन की दादी के देहांत के बाद टोपी को उसका घर खाली खाली क्यों लगा? टोपी को उसका घर, क्योंकि बच्चे इफ टोपी जाता था केवल इफन की दादी से मिलने, वही प्यार की सारी बात आ जाएगी। तो उसकी दादी ही नहीं रही तो उसका जाना जो है वो व्यर्थ हो गया। उसे लगा कि जैसे अब घर खाली हो गया, एक दादी से ही मिलने जाता था और दादी ही वहां नहीं थी, तो उसे वो घर खाली खाली लगने लगा। प्यार की पूरी बातें इसमें लिख देंगे कि वह उन्हें इधर उधर की डांट से भी बचा लेती, है ना। उसे कहा ना उसने कि तू उधर क्यों गया माटी मिले, तू इधर सीधा इधर को सीधा आता, तू उधर जाया ही मत कर किसी से बातें सुनने। तो टोपी और इफन की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते में बंधे थे।
इस कथन के आलोक में अपने विचार प्रकट कीजिए। टोपी और इफन की दाती दोनों अलग अलग मजहब के थे, अलग उम्र के थे, पर एक डोर में बंधे हुए थे। कैसे? एक्सप्लेन इट। विनीत करोगे एक्सप्लेन थोड़ा सा बच्चे? विनीत? यस मैम, वो क्योंकि इकट्ठे मतलब रहते थे ना वो, और वो उसके सबसे करीबी दोस्त था, इसलिए वो आपस में अच्छे से। हाँ, ये तो 1 लाइन में, अगर 5 लाइन्स में 5 मार्क्स का लिखना हो तो हम यही लिखेंगे कि टोपी बेशक हिंदू धर्म का था, लेकिन उसके घर में उर्दू शब्द भाषा बोली जाती थी, यानी उर्दू भाषा के सभ्य शब्द बोले जाते थे जो उसे कभी समझ में नहीं आए। उसकी माँ पूर्वी बोली बोलती थी, उसे माँ की पूर्वी बोली ही नजदीक लगती थी। ठीक है, तो जब वह इफन की दादी से मिला तो उसकी दादी की भाषा उसे अपनी माँ की भाषा से मिलती जुलती लगी, उसे वो सबसे अच्छी बात लगी। फिर इफन की दादी उसे इधर उधर की डांट से भी बचा लेती थी और अपने पास बिठाकर बहुत सी कहानियां सुनाती थी, इसलिए टोपी का इफन की दादी से बहुत अधिक लगाव हो गया था। ठीक है, अब 9 क्वेश्चन इतने में से हो गए। अगला क्वेश्चन है, टोपी 9वीं में 2 बार फेल हो गया, बताइए। 2 बार फेल हो गया, बताइए। ज़हीन होने के बावजूद भी कक्षा में 2 बार फेल होने का क्या कारण था? एक बार फादर का इलेक्शन में खड़े होना और दूसरे बार उसका टाइफाइड हो जाना। ठीक है, इसलिए एक ही कक्षा में 2 बार बैठने पर टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बेटे, कोशिश करने के बावजूद भी अध्यापकों का इग्नोर करना, सहपाठियों का इग्नोर करना। सहपाठी छोटे आ गए, वो बड़ा हो गया, अपने वाले सहपाठी जो अपने साथ के सहपाठी थे वो स्कूल छोड़ के चले गए 10th करने के बाद, और नीचे से 7वीं वाले उसके साथ आ गए। तो ये इस जद्दोजहद में कि वो 7वीं वालों से मित्रता नहीं कर सकता था और उसके साथ के स्कूल छोड़ के चले गए, तो वो ना इधर का था ना उधर का था, इसलिए उसको हीन भावना का शिकार होना पड़ा। ठीक है, और अध्यापकों से भी उसे बहुत इग्नोर किया जाता था। अध्यापक भी उसे कहते कि प्रश्न का उत्तर, अगर कोई हाथ खड़ा कर लेता कि मैं प्रश्न का जवाब दूं, तो अध्यापक कहते अगले साल सुनेंगे तेरे से, है ना। या अध्यापक कह देते कि तुझे तो अब तक किताबों का रट्टा लग जाना चाहिए, याद हो जानी चाहिए मुंह जबानी। तो ऐसी चुभती बातें उसे बुरी लगती। ओके, नेक्स्ट है, टोपी की भावनात्मक परेशानी को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा व्यवस्था की अवश्य बदलाव सुझाइए। जो यहाँ पे उसने बदलाव पूछे हैं तो वो ऑलरेडी हो चुके हैं। कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, है ना, सबसे पहला बदलाव तो, यानी पढ़ाई ही इस तरह की होनी चाहिए कि किसी ना किसी तरह अंक हासिल किए जा सके। फिर सिर्फ आखिरी फाइनल पेपर, आखिरी वार्षिक परीक्षा के बल पर बच्चे को पास फेल नहीं करना चाहिए। अब देखिए ना, जैसे लगातार पढ़ रहे हैं, बाई चांस हम किसी कारणवश फाइनल पेपर नहीं दे सकते तो हमें उस क्लास में फेल मान लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लगातार कांस्टेंट जो हम नंबर ले रहे हैं क्लास टेस्ट में, जैसे स्कूलों में चलता है, हमारे स्कूलों में चलता है, ऐसी ही पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, इफन की दादी के मायके के घर कस्टोडियन में क्यों चला गया था? क्योंकि एक जगह से जब दूसरी जगह, कस्टोडियन क्या होता है बच्चे? कस्टडी में मिला हुआ घर। कस्टडी में मिला हुआ घर, जब कोई भी नहीं रहता, जैसे पाकिस्तान में लोग अपना घर छोड़ के आए तो उन्हें अपने बड़े बड़े महलों की जगह यहाँ भारत में आके छोटे छोटे डिब्बों जैसे घर मिल गए कस्टडी में, कि चलो आप लोग रहो। वहां की जमीन जायदाद लिखवानी पड़ती थी, हमारी इतनी है, तो यहाँ पे आके छोटे छोटे घर उनको दे दिए गए। दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन। ठीक है, तो इफन की दादी का मायका घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? कोई भी नहीं बचा होगा इसलिए। ये हमने अभी पढ़ा था, हमने पढ़ा था कस्टोडियन में क्यों चला गया। अच्छा, फिर बीच में एक वो भी आया है बच्चे कि वो जो कोर्ट वाली बात है ना, उसने कोर्ट दे दिया घर में, उसके साथ क्या व्यवहार होता था, बुरा व्यवहार होता था। छोटा है तो बड़े का कोट उसे दे दिया जाए, है ना, बड़े को टाइट आया है तो छोटे को दे दिया जाए, चल ये तेरा नया कोट हो गया। वो कहता क्यों, हम किसी की उतरन क्यों लें? उसने वो कोट उठाया नौकरानी को दे दिया, अब नौकरानी से कोट वापस तो नहीं लिया जा सकता, उसे कहा गया तुम जाड़ा खाओ। जाड़ा खाओ मीन्स सारा साल सर्दी में रहो। ओके, एक ये कहानी थी।
कस्टोडियन को क्यों दे दिया गया, मैं देखती हूँ कहाँ है। हाँ जी, देखिए मैं एक बार दोबारा पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 33 से देखिए, थर्ड पैराग्राफ। जब इरफान के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने ये वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह इरफान के पिता सैयद, हाँ, वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इरफान की परदादी भी बड़ी नमाजी बीवी थी। करबला, नफज, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ कहाँ की यात्रा कराई थी। परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो दरवाजे पर पानी का एक घड़ा रखकर जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उठवाती। इरफान की दादी भी नमाज रोजे की पाबंद थी। परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दो। पूर्व की रहने वाली थी, 9 या 10 वर्ष की थी जब ब्याह कराया नखलऊ आई। परंतु जब तक जिंदा रही पूर्वी बोलती रही। नखलऊ की उर्दू ससुराली थी। वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उसका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता है। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इरफान की छठी पर उन्होंने जी भर का जश्न मना लिया। बात यह थी कि इरफान अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों में ये फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इरफान की आत्मा नाक नक्शा समझ में नहीं आ सकता। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध दी खाती हुई आई थी, परंतु नखलऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई थी जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ छपड़ जी भर के खा लेती। नखलऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उसकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, लाश करबला जाएगी या नजफ? तो बिगड़ कर बोली, ए बेटा, जौन तू हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमारे घर भेज दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें शायद याद नहीं रहा कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है और घर कस्टोडियन का हो चुका है। यहाँ पे आई लाइन, घर वाले कराची हैं, यानी मुस्लिम सारे यहाँ से वहां चले गए और वहां के लोग यहाँ आ गए। तो मुस्लिम्स के घर के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो यहाँ हिंदुओं को बांट दिए गए। इसको कहते हैं कस्टोडियन का घर। कस्टोडियन का क्यों हो चुका था? क्योंकि उनके घर के सारे मुस्लिम होने के नाते पाकिस्तान जा चुके थे और उनका घर किसी और हिंदू को दे दिया गया था, इसलिए घर कस्टोडियन का हो गया था। नीचे देखिए, जिस संपत्ति पर किसी मालिकाना हक ना हो उसका संरक्षण करने वाला विभाग कस्टोडियन। ठीक है, कस्टडी में दे दिया गया था। ओके, हम पीछे थे। We were on last ओके हम टीचर्स की लैंग्वेज पे थे बेटे। वी वर ऑन 43 पेज। वह अपने भरे पूरे घर की ही तरह अपने स्कूल में भी अकेला हो गया था। मास्टरों ने उसका नोटिस लेना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। कोई सवाल किया जाता और जवाब देने के लिए वह भी हाथ उठाता तो कोई मास्टर उससे जवाब ना पूछता। परंतु जब उसका हाथ उठता ही रहा तो एक दिन अंग्रेजी साहित्य के मास्टर साहब ने कहा, तीन बरस से यही किताब पढ़ रहे हो, तुम्हें तो सारे जवाब जुबानी याद हो गए होंगे। इन लड़कों को अगले साल हाई स्कूल का इम्तिहान देना है, तुमसे पर साल पूछ लूंगा, यानी पीछे आने वाले साल में पूछ लूंगा। टोपी इतना शर्माया कि उसके कान काले रंग पर लाली दौड़ गई और जब तमाम बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े तो वह बिल्कुल मर गया। जब वह पहली बार नवे में आया था तो वह भी इन्हीं बच्चों की तरह बिल्कुल बच्चा था। फिर उसी दिन अब्दुल वहीद
ने रिसेस में वह तीर मारा कि टोपी बिल्कुल बिलबिला उठा। वहीद क्लास का सबसे तेज लड़का था, मॉनिटर भी था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि बेतलाल तेल वाले डॉक्टर शरफुद्दीन का बेटा था। उन्होंने कहा, बलभद्र, अबे तो हम लोगन को में का गुस्सा है, ए थर्ड वालन से दोस्ती कर, हम लोग तो निकल जाएंगे, बाकी तुम्हें तो इन्हीं सबन के साथ रहे को हुई है। यह बात टोपी के दिल के आर पार हो गई और उसने कसम खाई कि टाइफाइड हो या टाइफाइड का बाप, उसे पास होना है। परंतु बीच में चुनाव आ गए। डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले खड़े हो गए। अब जिस घर में कोई चुनाव के लिए खड़ा हो गया हो, उसके घर पढ़ लिख कैसे सकता है। वह तो अब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई। तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या पढ़ाई कर सकता था, इसलिए उसका पास ही हो जाना बहुत था। वाह, दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए। रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो गए। That's all. ठीक है। With this we have discussed all the question answers बच्चे। हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लिए साथ साथ। और आपको पता है इस बार जो क्वेश्चन आंसर्स हैं लेसन समझ के बीच में से आने। काफी तो क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ 10वां क्वेश्चन सारा वो ही है, बीच में से ही आने वाला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। तो आपकी मर्जी है, आप कोई 4-5 क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन तो कीजिए ना, इफन को अपनी दादी से प्यार क्यों था। दूसरा क्वेश्चन, टोपी को इफन की दादी से प्यार क्यों था। तीसरा क्वेश्चन, बार बार फेल हो जाने पर टोपी की भावनात्मक स्थिति क्या हुई। लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, नोट कर रहे हैं ना क्वेश्चन बच्चे। जो मैं क्वेश्चन कह रही हूं आप नोट कर रहे हैं क्वेश्चंस। ओनली 10 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। हाँ, तो आप नोट कर रहे हैं वो प्रश्न बेटे जो मैं लिखवा रही हूँ। पहला, इफन को अपनी दादी से प्यार क्यों था। दूसरा, टोपी को इफन की दादी से प्यार क्यों था। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखवाया कि बार बार फेल हो जाने पर उसकी भावनात्मक परेशानियों के बारे में लिखें। और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, till then any query from your side, any query, कोई क्वेरी, कुछ ना समझ में आया हो या कुछ स्पेशल समझना हो। देखो अभी था मेरे पास, सक्षम था गायब है। हाँ, सक्षम गायब। चलो ओके, गुड बाय। ओके, शाम के समय मुझे विज्ञापन भेजना बेटा, दैट इज द टेस्ट। शहद पे विज्ञापन बना के मुझे भेजना है।